हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एपेक्स स्टार्स में कुछ ऐसे वर्ड्स की जिसको अगर आप सीख लेंगे तो आप बहुत सारे वोकैब्स को समझ पाएंगे। और जैसे आपके वनडे एग्जामिनेशन में एंटोनिम, सिनोनिम या मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं तो वो अब आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड आपको आ गया तो आप किस तरीके उससे बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, देखने के बाद वाकई आपको ये लगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज शुरू करते हैं हम रूट वर्ड के बारे में। टॉपिक आज का है रूट वर्ड्स। जैसा सब जानते हैं, रूट का मतलब क्या होता है? जड़, किसी चीज का बेस। तो ऐसे कौन से वर्ड हमारे पास में हैं जिसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो उससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। चलिए पहला वर्ड आज हम सीखते हैं, बी आई, बाई। बाई मतलब होता है टू, दो। ठीक है, वैसे इसको एक प्रेफिक्स भी कहते हैं। अब देखते हैं, अगर आपको बाई का मतलब टू पता है तो हम कौन कौन से वर्ड हैं जिसका इसका मीनिंग बाई यहाँ पर लिखा हुआ है वो समझ के पूरे वर्ड्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे पहला वर्ड हमारा आता है BIGAMY, बिगैमी। बिगैमी मीन्स होता है आपका दो, और गैमी मीन्स शादी। मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वन वाइफ एट अ टाइम, यानी कि एक से अधिक, यानी दो शादी करना। हैविंग टू मैरिजेस। ठीक है, दूसरा वर्ड हम लेते हैं बाई लिंगुअल। बाई लिंगुअल, BILINGUAL। बाई मीन्स दो हो गया, लिंगुअल भाषाएं, यानी कि ऐसा व्यक्ति हु कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। जैसे कि किसी को दो भाषाओं ज्ञान है, हिंदी इंग्लिश का हो गया है, पंजाबी तमिल का हो गया है, किसी और रीजनल लैंग्वेज का हो गया है, और साथ में आपको अपनी लैंग्वेज भी आती है, तो आप उस कंडीशन में क्या हो गए? बाईलिंग्विस्ट, क्योंकि आप बोलने वाले हैं। और क्या आपको आ रहा है? बाईलिंगुअल का, यानी कि स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाईलिंगुअल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक और वर्ड लेते हैं, BIFURCATE। BIFURCATE, बाइफरकेट। बाई जानते हैं दो, फरकेट होता है आपस में किसी चीज को अलग कर देना, जो चीज एक साथ जुड़ी है उसे अलग कर देना। किस में अलग कर देना? दो बराबर के हिस्सों में। इसका हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं विभाजन। विभाजन होता है किसी चीज को अलग अलग भाग हिस्सों में बांट देना, लेकिन जब विभाजन ना होकर यह है विभाजन, यानी कि किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में बांट देना, यानी कि टू डिवाइड one thing into two equal parts। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो पहला वर्ड हमारा है रूट वर्ड बाय मीनिंग टू अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाईगैमी, हैविंग टू मैरिजेस, दो शादी करना। बाइलिंगुअल, स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, दो भाषा बोलना। बाइफरकेट, टू डिवाइड वन थिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, विभाजन करना, किसी चीज दो बराबर हिस्सों में बांट देना। चलिए अगले रूट वर्ड की हम बात कर लेते हैं। बहुत कॉमन रूट वर्ड अगला है हमारा मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, अकेला। ठीक है, वर्ड बनाते हम लोग हैं
मोनो मीन्स सिंगल। पहला वर्ड हमारा था मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने अकेलेपन में ही सॉरी रहता है और बिल्कुल अलग थलग रहता है, चुपचाप शांत। मोनोटोनस मीन्स a separate and साइलेंट वन। एक ऐसा इंसान जो लोगों से अलग थलग रहता है और शांत रहता है, इस वर्ड मोनोटोनस। अगला हम वर्ड लेते हैं मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट होता, देखिए थीस्ट हम जानते हैं, थीस्ट मतलब भगवान को मानने वाला, ठीक है। एथीस्ट जो भगवान को ना माने, नास्तिक होता है। और मोनो एक, यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स ओनली इन अ गॉड, जो सिर्फ एक ही भगवान को मानता है, एक ही ऐसे अलमाइटी गॉड को मानता है और बाकी 50 देवी देवताओं को, 50 जगहों को, 50 चीजों को वो वैल्यू नहीं देता है। उसे क्या बोलते हैं? मोनोथीस्ट। यानी कि अ पर्सन who believe only in one God। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास करता है। एक वर्ड और है, बहुत सुना हुआ वर्ड आपका, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, मार्केट बिजनेस में पढ़ा होगा। इसे बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स तो एकाधिकार। जैसे आप सब जानते, पहले बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी, वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल, डोकोमो, ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां होती थी। लेकिन आज क्या हो गया, सारी टेलीकॉम कंपनियां लगभग खत्म सी हो गई हैं और आज इंडियन मार्केट में मोनोपोली हो गई, जिसकी रिलायंस जियो की। हालांकि ये एज पर द बिजनेस अच्छा नहीं है, मार्केट के लिए अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी मोनोपोली समझाने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। आज मार्केट में रिलायंस जियो की मोनोपोली यानी एक का अधिकार है, ठीक है। राइट ऑफ अ सिंगल वन, किसी एक का अधिकार होना होता है मोनोपोली। समझ आ रहा है आपको? अगला वर्ड हम लेते हैं जो मोनो के पीछे लगा था, यानी कि पॉली। पॉली का मतलब होता है मल्टी, कई। हिंदी में बोलते बहु, जैसे बहुभाषी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बहुविकल्पीय, ठीक है, मल्टी ऑप्शनल। तो बहु पॉली मतलब होता है मल्टी या मैनी। हिंदी में लिख दो तो बहु, ठीक है। अब ये हमारा रूट वर्ड है। अब इससे हम वर्ड को जोड़ते हैं। तो पहला वर्ड बनेगा हमारा पॉली गेमी। गेमी बता चुके हैं, शादी। पॉली बहु, मैनी, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर वाइफ्स, मोर हस्बैंड एट अ टाइम, यानी एक समय पर एक से अधिक शादियां करने वाला, पत्नियां रखने वाला, पति रखने वाली को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगैमिस्ट। और ये क्या हो गई? उसकी प्रथा, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेस एट अ टाइम, ठीक है। पॉलीगैमी मीन्स प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेस एट अ टाइम, यानी कि
एक व्यक्ति जो कई सारी शादी कर लेता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो पहले जमाने में जो राजा लोग होते थे, जो नवाब लोग होते थे, उनकी 30, 40, 50 ऐसे वाइफ्स होती थी, तो दे वर द फॉलोअर ऑफ पॉलीगैमी सिस्टम। ठीक है, अगला वर्ड लेते हम लोग हैं पॉलीथीस्ट। थीस्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थीस्ट का मीनिंग क्या होगा आपका? गॉड। ठीक है, भगवान को मानने वाला। थीस्ट मीन्स होता है भगवान को मानने वाला, एथीस्ट होता है भगवान को ना मानने वाला। तो अब पॉली मतलब क्या हो गया? बहु, मल्टी, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक गॉड पे विश्वास करे, एक से अधिक भगवान पे, एक से अधिक देवी देवताओं पे विश्वास करे। जैसे आज हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि 50 तरह के लोग अपने अपने जो भगवान को मानते हैं। जैसे अगर हम बात करें हिंदू मैथोलॉजी की, तो उसमें भी हमारे पास में कई सारे ऐसे इनकारनेशन यानी कि अवतार हैं जिसकी पूजा करी जाती है। जैसे कि हनुमान जी हो गए, गणेश जी हो गए, और अलग अलग धर्मों में अलग चीज़ें होती हैं। तो इस सिस्टम क्या बोलेंगे? पॉलीथीस्ट, यानी कि बहुविश्वासी, बिल्कुल सही वर्ड है, बहुविश्वासी। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो एक से अधिक भगवान को माने, उन पे ट्रस्ट करे, ये होता है आपका पॉलीथीस्ट। पॉली से एक बहुत अच्छा वर्ड हमारे पास में आ रहा है दिमाग में, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट क्या होता है? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है, सपोज मुझको ले लीजिए कि अगर मैं कई तरह की भाषाओं में लिख सकता हूं, कई तरह की भाषाओं में बोल सकता हूं, और कई तरह की भाषाओं में जो है रीड कर सकता हूं, तो मैं क्या हो गया? पॉलीग्लॉट। यानी कि अ पर्सन who can speak, write and read many languages, पॉलीग्लॉट। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह के जो वर्ड्स आपके एग्जाम में आते हैं, एसएससी में, सीडीएस में, आरआरबीज में, आपके बैंकिंग में, वहाँ पे आपको इस तरह से अगर रूट वर्ड को पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक आप उसको समझ के आंसर कर सकते हैं, और उस आंसर के सही निकलने की 90+ चांसेस हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है, जो मैसेज है, वो आप तक क्लियरली पहुंच गया होगा, और इसको पढ़ के आज आप इस चीज़ को समझे होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक को शेयर करेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।